हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका उसका कार्यपत्रक नंबर 53। इसमें होंगे संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड। तो देखो, निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोला लगाइए। यानी वो संख्याएं बतानी है जिनमें 40 जिसका 40 के अंदर भाग या 40 के हमें गुणनखंड बतानी है। ठीक है ना। तो देखिए, 40 में किस किस का भाग जाता है? 1, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर देखिए 10 के बाद में डायरेक्ट आ जाता है 20 भी, और इनमें किसी भी संख्या का 40 में भाग नहीं जाएगा। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है वो संख्या जिसका दोनों में भाग जाए, या इनके गुणनखंडों की बात कर लेते हैं और इनमें जो कॉमन होता है वो। जैसे 20 और 60 में 10 और 11 में से बात करें तो 10 का भाग दोनों में जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका राइट, यानी 20 और 60 का सार्वगुणनखंड 10। 16 और 24 का एक सार्वगुणनखंड हम जानते हैं। 16 और 24 में 4 का भाग जाता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। 22 और 44 का एक सार्वगुणनखंड 13 और 11 में से देखिए 11 दूनी 22, 11 4 44, यानी 11 हो जाएगा। 25 और 35 के सार्वगुणनखंड, इसमें देखो दोनों हो जाएंगे। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो 1 और 5 इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही पर उचित निशान लगाना है। इसमें कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, यानी किस संख्या का 140 में भाग जाता है। अगर हम बात करें 12 का, किसका बात करें? 12 की बात करें तो 12 का भाग देखिए इसमें देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर 71 भी नहीं होगा। 28 देखिए 28 हो जाएगा। 28 को 5 से गुणा करते हैं तो 140 आते हैं, तो इसका एक गुणनखंड ये 28 है। फिर इनमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है? तो हम जानते हैं इकाई का अंक 5 है, तो अगर 5 इनमें कोई आंसर है तो वो हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर इसमें कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी इनमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या का भाग 276 में नहीं जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कि ये जो है, जैसे यहाँ पे बात करें तो 138 को 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है। 46 के अंदर भी 276 आ जाता है। जो 33 है इसका गुणनखंड नहीं है, यानी 33 का कोई भी गुणज 276 नहीं है। फिर देखो इसका अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। यहाँ हमें इनके गुणनखंड बताने हैं। जैसे 25 के गुणनखंड की बात करें तो 1 के बाद में 5 और फिर स्वयं 25, और यहाँ प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो 25, 50, 75, 100, 125। नेक्स्ट 44, तो 44 के गुणनखंड 1, 2, फिर हो जाएगा 4, और 4 के बाद में देखिए हो जाता है अपना 11। क्या हो जाता है? 11। 11 के बाद में 22, और 22 के बाद में स्वयं 44, और यहाँ पे हमें इसके 5 गुणज लिखने हैं। तो देखो 44, 88, अब और फिर इसका देखिए चौथा गुणज हो जाता है 132 के बाद में 176, और फिर हो जाता है इसका 220। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड करना है 228 का। तो 228 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाता है 114, फिर से 2 का लगाएंगे तो आ जाता है क्या? 57। क्या आ जाता है? 57। क्या आ जाएगा अपना आंसर? 57। 57 में 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो ये हो जाता है देखिए 19। 19 में 19 का ही जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें 5 और 3 8 और 1 9, यानी 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 4 12 और 3 5
15, फिर से 3 का देंगे तो 15 आ जाता है, फिर से 3 का दें तो 5 आ जाता है, 5 में देंगे 5 का तो 1 आ गया। इसी तरह से 225 की बात करें तो 225 में देखिए 2 का तो जाएगा नहीं, देखते हैं 3 का जाएगा क्या, 5 और 2 7 और दोनों यानी 3 का चला जाएगा। तो देखिए 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5, फिर से 5 का देंगे 1 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं एक संख्या 90 और 60 हूँ, दोनों की गुणज हूँ, 500 और 600 के बीच में आती हूँ, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रिक में ये देखना चाहिए कि इन दोनों को गुणा करो, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में आती है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 6 54 और आगे आ जाएगी अपने ये तो हो जाता है, फिर संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें इन दोनों के गुणनखंड की, ठीक है ना, तो देखो 90 और 60 के दोनों के हमें गुणनखंड देखने हैं। किसके? 90 और 60 के। तो यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 540, जो कि 500 और 600 के बीच में है। इस तरह से ये अपना कार्यपत्रक 53 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 54। तो देखो इसमें क्या है, नीचे लिखी गई संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा बनाना है। 3 और 5 के समान गुणज, ठीक है ना, यानी जो 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े दोनों में आ रहे हैं उनके ऊपर हमें टिक करना है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्या होंगे, 5 का हम जानते हैं कि 5 के गुणज क्या होंगे, जिनके अंदर इकाई का अंक 5 या 0 हो। तो सबसे पहला जो 15 है, ठीक है, तो 15 के अंदर क्या होगा, 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। फिर 15 के बाद में देखिए 30 है, क्या है 30, इसमें दोनों का जाएगा। 30 के बाद में जो संख्या है वो है अपनी 45। 45 के बाद में अपनी संख्या होती है देखिए 60, जिसमें दोनों का भाग जाता है, ठीक है ना। इनके अलावा इनमें से और कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है या इन दोनों के समान कोई गुणज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग 2 है, भाग विधि द्वारा 24 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। यानी हमें इस तरह से देखना है कि इनमें से अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है तो हम देंगे। सो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, फिर 15 और फिर 9, नहीं जाता है सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर से 2 का दें तो हो गया 3 15 और 9। अब देखिए 3 का देते हैं 1 3 5 15 और 3 3 9, फिर देंगे 3 का 1 5 और 1। अब देंगे 5 का 1 1 1, लास्ट में हमें 1 1 मिलना जाना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, गुणा 2 3 बार 2, फिर ये 2 बार 3 और ये 5, इनको गुणा करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे फिर से 2 का देंगे तो 18, फिर 12, फिर 2 का देंगे तो 9 और 6, फिर 2 का देंगे तो 9 और 3। अब 3 का दे देंगे, 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 का देंगे 1 1 आ जाएगा। अब इनको लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो 2 2 2 और लास्ट 2 3, ठीक है, बराबर 144 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्ती यानी दोनों के गुणनखंड निकालो और इनमें से जो सबसे बड़ा है वही क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्ती हो जाएगा। जो सबसे बड़ा है वही क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्ती हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बात करें, इसका क्या आ गया, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणज या गुणनखंड, ठीक है ना। जैसे इसकी बात करें 35 में क्यों गुणनखंड बताएं, तो देखो 1 5 फिर 7, फिर क्या हो जाता है स्वयं 35। इसकी बात करें 1 3 और क्या हो गया 7 हो गया,
और फिर स्वयं 21। तो सबसे बड़ी समान संख्या इनमें कौन है देखिए। अच्छा, इनमें तो समान ही केवल एक ही है 7, तो इसका महत्तम समावर्ती हो गया 7। आगे देखिए 40 है, तो 40 की बात करें, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। 1 2 5 4 भी होगा, सॉरी है ना, 4 5 8 10 फिर 20 और फिर स्वयं 40। 18 की बात करें, 1 2 3 के बाद में हो गया 6 फिर 9 और फिर 18 स्वयं। अब देख लो इसके समान गुणनखंड देखें तो ये 2 के बाद में देखो 3 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 9, ठीक है। तो इनमें दोनों में समान गुणनखंड सबसे बड़ा एक ही है, ये 2 ही हो जाएगा। 48 की बात करें तो देखो 1 2 3 के बाद में देखो हो जाएगा अपना 4 6 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 24 और फिर स्वयं 48। 32 की बात करें, 1 2 3 4 फिर हो जाएगा 8 के बाद में हो जाता है देखिए 16 और 16 के बाद में हो जाता है खुद 32। तो इन दोनों में समान सबसे बड़ा क्या है, 16 है। क्या है, 16। तो इसका में से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपना कार्यपत्र 54 है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट आकलन 9। तो आकलन 9 में देखिए, संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक वाली संख्या को दर्शाने वाला पूर्णांक है। तो देखिए संख्या रेखा की अगर बात करें तो -10 से 4 अधिक, यानी इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाता, -6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, -6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करें निम्न में से 3 से पूरी विभाज्य संख्या, तो जिसका टोटल क्या हो, 3 का गुणज हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18, इसे 3 से पूरी भाज्य संख्या है। निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, जिसमें 60 का भाग, 60 के अंदर जिसका भाग नहीं जाता है वही हो जाएगी। 15 चौकी 60, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 40 का भाग नहीं जाएगा, यानी 40 है वो 60 का गुणनखंड नहीं है। संख्या 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे, हमें कुछ नहीं करना है। ये 18 और 24, तो देखो 2 का देंगे 9, फिर 12, फिर से 2 का देंगे 9 6, फिर 2 का देंगे 9 3, फिर ये 9 ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। फिर 3 का देते हैं 3 और 1, फिर से 3 का देते हैं 1, 1 आ गया। अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24 और 4 ती 72। ये लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 29 90 एवं 15 के सार्वक गुणनखंड लिखिए। किन किन के लिखने हैं, 27 90 और 15 के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 15 है उसके लिख लेते हैं। ये लो 15 30 45 60 75 90, ठीक है, क्या आ गया 90। और देखिए 90 इन दोनों में तो आ रहा है, लेकिन 27 के पहाड़े में 90 नहीं आ रहा, इसलिए ये सार्वक गुणनखंड नहीं हो सकता। तो फिर हम देखें 90 के बाद में देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, मैंने गुणज समझ में आ गया, यहाँ पे गुणनखंड लिखा हुआ है। गुणनखंड का मतलब होता है कि इनके गुणनखंड लिखेंगे पहले हम, किस किस के, 27 90 और 15 के। ठीक है ना, जैसे 15 की बात करें तो 15 के गुणनखंड 1 3 5 और फिर स्वयं 15। 90 की बात करें तो देखो 1 2 फिर 3 और 3 के बाद में हो जाता है, देखिए आगे चलते रहेंगे। फिर 27 की बात करें 1 3 9 और उसके बाद में हो जाता है 9 के बाद में सीधा 27। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी 90 की और बात करते हैं, चलो 3 के बाद में हो गया 5 हो गया, और 5 के बाद में इसमें 90 में
छः क्या होगा, 6 भी चला जाएगा, ठीक है ना, 15 6 90, और फिर 6 के बाद में हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके सार्वगुणनखंड 1 है और 2 इसमें नहीं है, तो 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड। इसके बाद में क्यों नहीं होंगे, देखिए 9 के बाद में 27 आ गया डायरेक्ट, ठीक है, तो बाकी इन इसमें मैच नहीं करेंगे, तो सार्वगुणनखंड क्या हो गए, 1 और 3, ये अपना आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमें बताने हैं इनके महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो जो गुणनखंड, सबसे पहले गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 2 और 2 के बाद में क्या आ गया अपना, 2 के बाद में 32 के अंदर किसका भाग जाएगा, 4 का चला जाएगा। किसका चला जाएगा, 4 का चला जाएगा। और 4 के बाद में 8, 8 के बाद में देखिए 16, 16 के बाद में 32। इसमें देखिए 1 2 3 4 6 8, 8 के बाद में 12, फिर स्वयं 24। सबसे बड़ा जो बेनिस्ट है वो सबसे बड़ा देखिए क्या है, 8 है, तो महत्तम समापवर्ती 8 हो गया, ठीक है। कॉमन भी देखना होता है, तो देखिए 1 दोनों में कॉमन, 2 2 भी कॉमन, फिर 4 4 भी कॉमन, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, देखिए यहाँ पे 6 पे लग गया, ये 8 होगा, है ना, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें, 36 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 के बाद में देखिए 9, फिर 12, फिर 18, फिर स्वयं 36। इसकी तरह इसकी बात करें, यहाँ तक तो सेम हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, और 36 के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या हो गया, 36 हो गया। क्या हो गया, 36 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 36। इसी तरह से 50 से 100 तक में से जो संख्याएं भाज्य नहीं हैं उस पर गोला लगाइए। तो देखो किससे भाज्य नहीं, भाज्य संख्या नहीं है, यानी स्वयं 1 और स्वयं के अलावा जो भाज्य नहीं है वो लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे 50 से 100 तक की संख्याएं जो भाज्य नहीं है उन पे हमें गोला लगाना है। तो 50 देखिए, 51 के बाद में 52, ये भी भाज्य है। 53 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर देखो 54 55 56, इसके बाद में 57, 57 के बाद में देखें तो देखिए 59 है, ये भी अभाज्य संख्या। फिर 61 हो गया। फिर देखो 66 के बाद में ये 67। फिर देखो ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। ये 71 जो है अभाज्य संख्या। इसके बाद में देखो 73, फिर हो गई 78 79, और इसके बाद में देखो 83, 83 के बाद में कौन सी संख्या, 87, 87 के बाद में हो गया 89, ये भाज्य संख्या है। फिर देखो 93, 93 के बाद में 97, और ये 99 क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन हमें तो 50 से 100 तक की बतानी है, और ये है 100 से बड़ी, इसलिए 50 से 100 तक इतनी ही क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, हाँ या ना में जवाब देना है ओनली। तो देखो जिनकी संख्या का टोटल 3 का गुणज होगा तो वो भाज्य होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं। 6 और 5 11 यानी भाज्य नहीं होगी। 102, 2 और 1 3 यानी हाँ। 4 3 7 और 8 15 और 4 19 नहीं। नेक्स्ट 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18 यानी हाँ। ये हो गया 4 2 6 हाँ। 1 और 2 3, 3 4 7 और 5 12, 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 8 20 और 1 21 यानी ये भी हाँ।
नेक्स्ट 6 और 4 10, 5 15, 2 17, नहीं। 9 7 16, 2 19, 19 और 6 25 और 6 31, यानी इसमें भी नहीं। ठीक इस तरह से अपना जो आकलन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।